नमस्कार, मैं विनय कुमार। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं है, मक्का है, चना है या जौ है? तो खरीफ का फसल हमारा मक्का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच क्या अंतर है? यानी जीडीपी और जीएनपी के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन है संपत्ति से सरकारी आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, स्थिर पूंजी का उपभोग, शुद्ध पूंजी निर्माण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, स्थिर पूंजी का उपभोग, जो कि दोनों में डिफरेंस है। नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, एम एस स्वामीनाथन, गौरी बेकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। नेक्स्ट हमारा 4 है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में? ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही है, मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। नंबर 5 है, भारत में किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ होती है? कौन से राज्य में होती है? तो ऑप्शन हमारा कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा खेती अधिक क्षेत्रफल भाग में कर्नाटक में होती है। भारत में कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है? यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, गुजरात में। भारत में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। भारत में पहली बार विनिवेश आयोग डी इन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1992, अगस्त 1995, अगस्त 1996 या मार्च 1998? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अगस्त 1996। प्रत्यक्ष करों में से किस कर को सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? यानी प्रत्यक्ष कर जो दिए हुए हैं नीचे, उनमें से कौन से कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है सरकार को? तो निगम कर, आयकर, धन कर या वन कर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, निगम कर से। महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां जो भारत में कुल वर्तमान में 10 हैं और नवरत्न कंपनियां अभी कुल टोटल 14 हैं, यानी 14 हैं। मिनी रत्न कंपनियां, ये एक तरह का खिताब है, महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनियां हमारे देश में 73 हैं, 73 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 में, 1970 में, 1975 में या 1985 में? इसका शुरुआत 1970 में हुआ था, 13 जनवरी 1970 को हुआ था, जो एक डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट है 12, स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्यों अधिक होती है? ऑप्शन है, कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के बराबर है इसलिए, कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है इसलिए, उत्पादन में वृद्धि कीमतों में वृद्धि से अधिक है इसलिए, या केवल उत्पादन में कमी। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की अधिकता ये तभी पॉसिबल है जब कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारे। नेक्स्ट है 13, नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या फिर सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है, गरीबों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास प्रदान करने के लिए, या फिर पिछड़े
क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, या उपाधिक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो प्रारंभ की गई थी उसमें उसका उद्देश्य था देश के सभी लोगों को वित्तीय बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, इसका एक उद्देश्य था। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। बाल श्रम उन्मूलन योजना किसका अंग है? प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का, रोजगार बीमा योजना का, शहरी निर्धनता निवारण योजना का। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड इन चीज़ों से नहीं है। बाल श्रम उन्मूलन योजना प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजनाओं यानी ये कल्याण योजना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 16, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन है बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, मौद्रिक घाटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, राजस्व घाटा। देश भर में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया, जीएसटी कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 अगस्त 2017। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, 1 जुलाई 2017 को। औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से अधिक्षित है? 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है यहाँ पे, 1/5 भाग। संकेतात्मक नियोजन का सिद्धांत किस पर आधारित है? संचालन और निष्पादन में केंद्रीयकरण, संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय उत्पाद का विस्तृत ब्यौरा, जनता द्वारा नियोजन। ऑप्शन नंबर बी सही है, संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? खनन उद्योग, विद्युत उद्योग, बैंकिंग उद्योग या कपड़ा उद्योग? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कपड़ा उद्योग। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो आपको सबको नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, मुंबई और थाने के बीच हुआ था। सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे इसमें क्योंकि हमें पहले से पता है मुंबई और थाने के बीच पहला रेल चलाया गया था। किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक में, मैग्नीज में, कोयला में, बॉक्साइट में। इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, अभ्रक। नायक समिति का संबंध किससे है? कुटीर उद्योग से, लघु उद्योग से या भारी उद्योगों से? इनमें से सभी से। नायक समिति का संबंध जो था वो लघु उद्योगों से था। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या कर्नाटक में? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश में। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का प्रावधान अनुच्छेद 256 में, 280 में या 293 में या 356 में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, अनुच्छेद 280 में किया गया था। नेक्स्ट है 27, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का महासचिव, नीति आयोग का सचिव या नीति आयोग का उपाध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। 29 है, किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में, पंजाब में? तो इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। 30 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? किस सिफारिश पर की गई थी? लोक सेवा समिति, शिवारमन समिति, नरसिंह समिति? इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिवारमन समिति। 31 है, चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा? तो भारत का दूसरा स्थान है चीनी के उत्पादन में। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य
कौन सा है? जो हमारे पास ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। इनमें से बिहार सबसे न्यून आय वाला राज्य होगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या तीनों का? राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। इको मार्ट किस उत्पाद पर किसका चिन्ह होता है? किफ़ायती कीमत वाला, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वाला, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। 35 का हमारा क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? घरेलू क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का, सार्वजनिक उपक्रम का या निजी निगम क्षेत्र का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, घरेलू क्षेत्र का। 36 है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध किससे है? वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, गरीब बालिकाओं की शिक्षा से, ग्रामीण महिला कल्याण से या शहरी बच्चों के कल्याण से? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से संबंधित है ये योजना। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन विधि, आय विधि या दोनों, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है हमारा सी, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? एनएसएसओ ने, सीएसओ ने, दादा भाई नेरोजी और फिनलैंड सिराज ने या उपयुक्त सभी ने? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, दादा भाई नेरोजी और फिनलैंड सिराज ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1961, 4 अगस्त 1996। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 4 अगस्त 1949 को किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर या दोनों के आधार पर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, दोनों मूल्यों के आधार पर। उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो सी हमारा सही जवाब है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के उद्देश्य क्या हैं? कृषि का स्थिरीकरण, कृषि के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चयन, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि मूल्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। साप्टा दक्षिण राष्ट्रों के मध्य किस विषय से संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, सुरक्षा से, पर्यावरण से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, व्यापार से। मोस्ट्रिचस संधि का उद्देश्य क्या था? मोस्ट्रिचस संधि का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण सुरक्षा, यूरोप का एकीकरण, नाभिक की शक्ति परिसीमन, पूर्वी और पश्चिमी जर्मन का एकीकरण? ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, यूरोप का एकीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड, ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधक? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंक बोर्ड, ब्यूरो। नेक्स्ट है, बाल श्रम उन्मूलन योजना किससे संबंधित है? कृषि उद्योग में लगे बाल श्रमिकों से, खतरनाक उद्योग में लगे बाल श्रमिकों से या कृषि कार्यक्रमों में लगे बाल श्रमिकों से या उपरोक्त में से सभी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, खतरनाक उद्योग में जो बाल श्रमिक काम करते हैं उनसे संबंधित है बाल श्रम उन्मूलन योजना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक किसकी अध्यक्षता वाले वर्ग ने बनाया था? डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर वाई के अलख, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर चेलैया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर सी रंगराजन की वर्ग वाली अध्यक्षता में थोक मूल्य सूचकांक बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की संख्या कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की संख्या वर्तमान में 23 है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको शॉर्ट में सेबी कहा जाता है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल
1988 में किया गया था। नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और आलू, ज्वार और तेल बीज, गेहूं और चावल, चाय और कॉफ़ी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। गेहूं और चावल में ये भारत में हरित क्रांति बहुत ज़्यादा सफल रही है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन का विषय किसका है? संघ सूची में, यानी किस में है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अविशिष्ट सूची में। आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची में है। तो ये थे हमारे 50 अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।